जय बजरंगबली। कुंभ राशि वालों बंधुओं, हृदय से अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान ज्योतिष में। तो मेरे प्रिय भाई बंधुओं, आपका दुश्मन दुम दबाकर भागने वाला है। आपके दुश्मन के साथ कुछ ऐसा घटित होने वाला है कि आपका दुश्मन अब थर थर कांपेगा, आपसे मुंह छुपाकर भागेगा। यह सच बहुत कड़वा है, यह सच मैं आपको मजबूरी में बताने जा रही हूँ। यदि आपको सच सुनकर झटका लगता है तो हमें माफ कर देना, लेकिन यह जानकारी आप तक पहुँचाना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो आप बार बार धोखा खाते रहेंगे और दुश्मन के जाल में फंसते रहेंगे। आपका दुश्मन आज आपके सामने आकर गिड़गिड़ाएगा, क्योंकि अब बजरंगबली करने वाले हैं आपके साथ बहुत बड़ा न्याय। और आपके दुश्मन ने जो आज तक आपके साथ किया है, उन सब बातों का बदला बजरंगबली स्वयं आकर लेंगे। बंधुओं, जब भगवान की नजर पड़ती है, जब भगवान की लाठी पड़ती है, तो फिर उसमें आवाज नहीं होती है। ऐसा ही कुछ न्याय अब आपके साथ होने वाला है। आज तक आपके दुश्मनों ने आपको बहुत परेशान किया है, आपको बहुत पीड़ित किया है। कहने का मतलब यह है कि तांत्रिक क्रियाओं द्वारा आपको बर्बाद किया है। आपके हर एक कार्य को इन्होंने नाकामयाबी में बदल दिया है, आपकी हर एक सफलता को इन्होंने असफलता में बदल दिया है। आप आज तक असफल होते रहे इन्हीं षड्यंत्रों की वजह से, क्योंकि आपके शत्रुओं ने कभी भी आपको सफल नहीं होने दिया है। आपके हर एक कार्य में बाधा बनकर आपके शत्रु खड़े हो जाते थे, क्योंकि यह चाहते थे कि आप अपना कभी भी वर्चस्व दुनिया में न बना पाएं। आप हमेशा सबसे पीछे रहें। आपको गिराने के लिए आपके शत्रु किसी भी हद तक जा सकते थे। बंधुओं, यह सब आप भली भांति जानते थे कि किस वजह से आपके जीवन में इतनी परेशानियां आ रही हैं, लेकिन जो चाल शत्रु ने चली वह चाल आप नहीं चलना चाहते थे। आप एक बहुत ही पवित्र हृदय के इंसान हैं। आपके साथ कोई कितना भी बुरा करे, पर आप पलटकर लोगों का बुरा करने की नहीं सोचते हैं। आप भगवान के न्याय पर बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं। तो बंधुओं, आज भगवान ने आपकी सुन ली है। भगवान अब आपका साथ दे रहे हैं। जिन लोगों ने आपको आज तक बहुत ज्यादा पीड़ित किया है, परेशान किया है, आपके हर एक कार्य को बिगाड़ा है, उन लोगों के साथ अब कुछ ऐसा होने वाला है कि वह लोग खून के आंसू रोने वाले हैं। यह वीडियो आज आपको बताएगा कि आपके जीवन में अब खुशियां आने वाली हैं। आपके रास्ते में जितने भी कांटे थे वह सब अब हटने वाले हैं। तो बंधुओं, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना। साथ ही जितने भी भाई बंधु चैनल से नए जुड़ रहे हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट के माध्यम से बजरंगबली का आभार व्यक्त जरूर कर लें, क्योंकि जीवन में आपको बजरंगबली के आशीर्वाद की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। बजरंगबली के न्याय के वजह से ही आज आपके शत्रु स्वतः ही परास्त होने वाले हैं, आपके रास्ते से हटने वाले हैं। तो देखिए बंधुओं, मैं यह सब बातें आप लोगों से इसलिए कह रही हूँ कि अब आपके इंतजार की घड़ियां दूर होने वाली हैं। अब आपकी हर एक इच्छा पूरी होने वाली है। बजरंगबली की कृपा आप पर बरसने वाली है। उनका आशीर्वाद अब आपके साथ चलने वाला है। अब आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। वो कहते हैं ना बंधुओं कि इस संसार में बुरा करने वाले लोगों के साथ हमेशा बुरा ही होता है, और जो सत्य और अच्छाई के रास्ते को चुनते हैं उनके साथ एक दिन बहुत अच्छा होता है। जब उनके जीवन में परिवर्तन आता है तो उनका पूरा जीवन निहाल हो जाता है। जब देवी देवताओं की कृपा उनके ऊपर बरसती है तो उनके जीवन के हर एक कष्ट दूर हो जाते हैं। देवी देवताओं की कृपा की वजह से आपके आज कष्ट दूर होने वाले हैं। आपके कष्ट कुछ इस तरह से दूर होंगे कि आप पुराने जो आपने जितनी भी तकलीफें झेली हैं, पुराने समय में जो कष्ट आपने झेला है, वह सब अब आपके जीवन से दूर होने वाला है। आने वाले इन 24 घंटों में आपका दुश्मन अपने जीवन को समाप्त कर लेगा। वह आपके सामने आकर गिड़गिड़ाएगा, दया की भीख मांगेगा। वह अपना गुनाह खुद आपके सामने ही कहेगा। जब ऊपर वाले की लाठी पड़ती है तो उसमें आवाज नहीं होती है। व्यक्ति चिल्लाता नहीं है, व्यक्ति बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाता है, बहुत ज्यादा रोता है। जब ईश्वर की मार उस पर पड़ती है तो आज आपका शत्रु आपके सामने आकर ही घुटने टेकने वाला है। आपसे ही मदद की उम्मीद करके आपके दरवाजे पर आएगा। खुद बजरंगबली उसको ऐसा करने पर मजबूर करेंगे। बजरंगबली का आशीर्वाद तो अब आपके साथ हमेशा चलने वाला है। तो यह दुश्मन आपके पास
आएगा और आपसे सहायता मांगेगा, लेकिन आपको इसकी मदद बिल्कुल नहीं करनी है। यदि आपने इसकी मदद की, यह दोबारा से आपकी तरफ ही फिर से आप पर वार करेगा, दोबारा से आपके जीवन में संकट पहुंचाने का प्रयास करेगा। यह बहुत ही विश्वासघाती है, इस पर अब आप विश्वास बिल्कुल ना करें। अब आपके शत्रुओं के ऊपर मुसीबतों के पहाड़ टूटने वाले हैं, पर कितना भी आप कोशिश कर लो, यह घटना अब नहीं रुकेगी, क्योंकि अब न्याय बजरंगबली करने वाले हैं। आज तक आपके ऊपर जितनी भी तांत्रिक क्रियाएं कराई गई हैं, जितने भी टोने टोटके कराए गए हैं, आप पर जितना भी षड्यंत्र जाल बनाया गया है, वह सब अब बजरंगबली की कृपा से आपके ऊपर से समाप्त होने वाला है। आपके जीवन में खुशियां आने वाली हैं। तो बंधुओं, अब आपको कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि बजरंगबली की कृपा आपके जीवन में बरसने लगे और भी ज्यादा बरसने लगे, यहाँ तक कि आपको बजरंगबली के दर्शन भी एक दिन हो जाएं। तो बजरंगबली की कृपा पाने के लिए आपको बजरंगबली का आभार व्यक्त करने उनके मंदिर जाना होगा और मंदिर जाकर आप लोगों को 5 मंगलवार नारियल अर्पित बजरंगबली को करने होंगे। एक नारियल लें, उसमें कलाव लपेड़ें और स्वास्तिक बनाकर बजरंगबली के चरणों में अर्पित कर दें। जितने भी संकट आपके जीवन में अभी तक रहे, वह सब अब समाप्त होने वाले हैं। तो बंधुओं, बजरंगबली का आभार व्यक्त आप इस तरीके से कर सकते हैं। नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना प्रारंभ कर दें। अपना सुरक्षा कवच स्वयं ही तैयार करें। यह आदेश आपके लिए बजरंगबली की तरफ से आया है। यह संदेश उन्होंने आपके लिए भेजा है कि अब आप अपने जीवन में आध्यात्मिकता को और बढ़ावा दें, आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए अग्रसर हो जाएं। जब आप आध्यात्मिक मार्ग पर चलेंगे तो फिर अपने आप ही आपके रास्ते के सारे कांटे हटते जाएंगे। बंधुओं, कभी भी कोई व्यक्ति यह नहीं चाहता है कि हमारे जीवन में इतनी मुसीबतें आएं और हमें यह कदम उठाना पड़े, लेकिन बंधुओं, कर्म बहुत ज्यादा प्रबल होता है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल आपको मिलेगा। तो आज आपके शत्रुओं को वैसा ही फल मिलने जा रहा है, क्योंकि उन्होंने गलत रास्ते पर चलना प्रारंभ कर दिया था। उन्होंने गलत रास्ते को चुना है, तो उनके साथ अब गलत ही होगा। सत्य के साथ सत्य खड़ा होता है और असत्य के साथ असत्य ही खड़ा होता है। सकारात्मक शक्तियां सकारात्मक लोगों के साथ चलती हैं, नकारात्मक लोगों के साथ हमेशा नकारात्मक शक्तियां चलती हैं। जितने भी टोने टोटके इसने आज तक आपके ऊपर कराए हैं, सारे नकारात्मक शक्तियों के माध्यम से कराए हैं। इसने आपके घर का बंधन, आपके व्यापार का बंधन, यहाँ तक कि चारों दिशाओं का बंधन इसने आपके लिए कर दिया था। आपके मार्ग में इस तरह के कांटे इसने बो दिए थे कि आपको समझ नहीं आ रहा था कि आप किस रास्ते पर चलना शुरू करें। जिस रास्ते पर आप गए हैं उसी रास्ते पर आपको ठोकर लगी है, क्योंकि आपके साथ इतना बड़ा षड्यंत्र इसने रच दिया था। अब इसके कर्मों की सजा इसको मिलने वाली है। बंधुओं, हम जानते हैं कि आपके सामने 2 रास्ते हमेशा बने होते हैं। एक पुण्य का रास्ता होता है, एक पाप का रास्ता होता है। जो व्यक्ति जिस रास्ते को चुन लेता है उसे वैसा ही फल मिलता है। आपने पुण्य के रास्ते को चुना था, आप हमेशा सत्य पर अड़े रहे, आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया है। लेकिन आपके शत्रु ने पाप का रास्ता चुना था, तो आज उसको वैसा ही फल मिलने जा रहा है। बजरंगबली की कृपा से आज उसके जीवन में बहुत ज्यादा दुख होने वाला है और अब आप यकीन नहीं करेंगे, यह आपके दुश्मन के साथ इसी वजह से होने जा रहा है कि उसने पाप का रास्ता अपनाया था और बेवजह ही लोगों को बहुत ज्यादा परेशान किया था। कई लोगों को उसने लूटा था, कई लोगों के साथ अनैतिक कार्य के माध्यम से धन अर्जित किया था, कई लोगों का इसने बहुत ज्यादा कुछ बिगाड़ा था, कई लोगों के जीवन में इसने बहुत ज्यादा तकलीफें पैदा कर दी थी। यह अपने षड्यंत्रों के माध्यम से लोगों से अपना काम निकलवाता था, किसी के ऊपर वशीकरण जैसे तंत्र करवा कर अपना काम बना लेता था। सामने वाले का बहुत ज्यादा इसमें नुकसान होता था। यह सब भगवान भली भांति देख रहे थे, लेकिन इंतजार था इसके पाप के घड़े का भरने का। इसका पाप का घड़ा अब भर चुका है, अब इसको उसका फल मिलने जा रहा है। यह बात तो बंधुओं आप भली भांति जानते हैं। यदि हमारी वजह से कोई इंसान रोता है तो फिर उसके आंसुओं का पूरा कर्ज समेत हमें चुकाना पड़ता है। फिर हमारे जीवन में भी वैसी ही मुसीबत आती है। वह सब क्रियाएं, वह सब टोने टोटके हमारे जीवन में वापस आते हैं। यदि हम किसी के ऊपर बुरा करने के लिए तंत्र मंत्र करवाते हैं, तंत्र मंत्र के माध्यम का सहारा लेकर किसी का बुरा करते हैं, तो फिर यह सब चीजें एक ना एक दिन हमारे सामने ही आती हैं। वो कैसे आती हैं? जैसे कि सामने वाले व्यक्ति के ऊपर आपने तंत्र मंत्र करवाया, अब उस व्यक्ति को इस बात की शंका हो गई कि उसके ऊपर कोई ना कोई जादू टोना या तंत्र मंत्र कराया गया है, उसके जीवन में इतनी परेशानियां इसीलिए आ रही हैं। तो अब ऐसा व्यक्ति क्या करता है? वह किसी न किसी देवी देवता की शरण ले लेता है, जो काली माँ की शरण लेता है, जो भैरव बाबा की शरण ले लेता है, जो बजरंगबली की शरण ले लेता है। फिर ऐसे
व्यक्ति के ऊपर जितने भी तंत्र मंत्र होते हैं वह सब हट के उसी के पास जाते हैं जिसने आपके ऊपर यह तांत्रिक क्रियाएं करवाई थी। जब यह वापस होती हैं तो यह बहुत ज्यादा नकारात्मक शक्तियां उग्र हो जाती हैं। फिर यह उग्र नकारात्मक शक्तियां जिस व्यक्ति ने भेजी थी उसी के पास जाकर उसी का विनाश करने में लग जाती हैं। तो कभी भी तांत्रिक क्रियाओं के माध्यम से दूसरों का बुरा करने की ना सोचें, नहीं तो यह जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं यह आपके ही जीवन को बहुत बुरी तरह से बर्बाद करती हैं। जब यह वापस आती हैं तो यह बहुत ज्यादा उग्र हो जाती हैं और फिर आपको संभलने का मौका तक नहीं मिलता है। तो इस तरह के कार्यों से बंधुओं दूर रहें। यह कार्य किसी के लिए अच्छा नहीं है जिसका आप तांत्रिक क्रियाओं के माध्यम से बुरा करते हैं, लेकिन बदले में फिर आपका बहुत ज्यादा नुकसान होता है। सामने वाला व्यक्ति तो जब फंसा होता है परेशानी में, उसको कोई रास्ता नहीं दिखता है तो वह भगवान की शरण ले लेता है। अच्छा इंसान हमेशा अच्छा रास्ता ही चुनता है। जब अच्छा इंसान ईश्वर की शरण पकड़ता है तो फिर ईश्वर की कृपा उस पर बहुत ज्यादा बरसने लगती है। शीघ्र ही देवी देवता उससे प्रसन्न हो जाते हैं। फिर आपके द्वारा किया गया तंत्र मंत्र आप ही के पास वापस आ जाता है। जो लोग इस तरह के गलत कार्य करते हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि एक रोटी खाएं, आधी खाएं, लेकिन अनैतिक तरीके से कोई भी कार्य ना करें। किसी का बुरा करने का ना सोचें, क्योंकि कभी भी दूसरों का बुरा नहीं होता है। आप सोचते हैं कि हम दूसरों का बुरा कर रहे हैं, लेकिन नहीं, आप अपना ही बुरा कर रहे हैं। तो बंधुओं, अब आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन 24 घंटों में आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। आपका जीवन बहुत ही ज्यादा सुंदर और खूबसूरत होने वाला है। आपके जीवन में कोई एक ऐसा बजरंगबली की कृपा से चमत्कार होगा कि आपके घर में धन आगमन के रास्ते बनेंगे। कोई ऐसा भगवान का दूत आएगा जो आपके लिए कोई ना कोई धन कमाने का मार्ग खोलेगा, आपको रास्ता बताएगा। यह दूत आपको इंसानी स्वरूप में मिलेगा। यह आपको उस जगह ले जाएगा जहां से आपकी उन्नति हो, तरक्की हो। अब जो आपको खुशखबरी इस कलयुग के समय में मिलने वाली है, शायद आपने इसकी कल्पना कभी भी नहीं की होगी। आपको इतना मिलने वाला है जितना आपने कभी सोचा नहीं होगा। आपकी सोच से बढ़कर आपको मिलने वाला है। आज तक आपने जितनी भी परेशानी उठाई है, जितने भी कष्ट उठाए हैं, वह सब अब समाप्त होने वाले हैं। आज के बाद आप लोग कभी नहीं रोएंगे। अब आपके हंसने का समय आ गया है। आज से आपके शत्रुओं की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब आपके जीवन में हमेशा खुशियां ही खुशियां रहेंगी। आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। एक कोई बड़ा चमत्कार आपके जीवन में होगा जिसकी कल्पना आपने कभी नहीं की होगी। अब आपको अपने जीवन में धन कमाने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। लोगों के सामने आपको जाकर काम नहीं मांगना पड़ेगा। काम आपको स्वतः ही मिलेगा। आपको कोई ना कोई ऐसा मार्ग मिलेगा जिस पर चलकर आप बहुत पैसा कमाएंगे, क्योंकि बजरंगबली की कृपा आपके जीवन में सम्मिलित हो चुकी है और बजरंगबली अब आपको वह सब कुछ देंगे जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी। आप जो चाहोगे आपको वही मिलेगा। जो कार्य आप करना चाहेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। यह समय आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। इसे हम स्वर्ण समय भी कह सकते हैं। जिस चीज पर हाथ रख दोगे वह चीज तुम्हारी हो जाएगी और तुम्हें मिल जाएगी। आपकी सारी जरूरतें अब पूरी होने वाली हैं। अब आपका भाग्य बदलने वाला है। तो भाग्य बदलने वाला है बंधुओं, तो इसके लिए आपको कुछ करना भी होगा। देवी देवताओं के निमित्त आपको कुछ करना चाहिए। अब आपको यह जानकारी मिल गई है कि आपके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन होने वाला है, तो अब आप क्या करेंगे? बजरंगबली की कृपा आप पर बरस रही है, तो अब आपको इस कृपा को बनाए रखने के लिए, इसका पूरा लुत्फ उठाने के लिए क्या करना चाहिए? बंधुओं, आपको करना यह होगा कि आपको मंदिर जाकर सर्वप्रथम गरीब, जो असहाय लोग हैं, जो चल नहीं पाते हैं, जिनकी आंखें नहीं हैं, जो देख नहीं सकते हैं, ऐसे विकलांग और असहाय लोगों की आपको मदद करना है। सबसे पहले आप अपने कार्य की शुरुआत यहीं से करेंगे। धार्मिक कार्य यह आपका यहीं से प्रारंभ होगा। अपने पुण्य को बलि आप यहीं से बनाएंगे। यह पुण्य आपका अनंत समय तक चलेगा। इस पुण्य की जड़ पाताल में रहेगी। यह पुण्य आपका हमेशा साथ देगा। तो इस तरह का कार्य आपको सर्वप्रथम करना है। गरीब असहाय लोगों की मदद करनी है। इसके बाद आपको हनुमान जी के मंदिर में एक घी का दीपक प्रज्वलित कर लेना है और वहीं पर बैठ जाना है और हनुमान जी को एक तुलसी पत्र और भोग में लड्डू अर्पित करें। यह हनुमान जी का प्रिय भोग है और उस पर एक तुलसी पत्र जरूर रख दें ताकि हनुमान जी आपके प्रसाद को ग्रहण कर सकें। फिर आपको हम यहाँ पर एक मंत्र बताने जा रहे हैं। ये मंत्र ऐसा है कि आपको हर एक कार्य में सफलता दिलाएगा। आपका कोई कार्य रुकेगा नहीं। शत्रु कितना भी आप पर षड्यंत्र करें, लेकिन शत्रुओं से आपको कोई भय नहीं लगेगा।
लगेगा। आप शत्रुओं की परवाह न करके अपने कार्य को सिद्ध कर पाएंगे। शत्रु आप पर बिल्कुल भी हावी नहीं हो पाएंगे। घर में ग्रह कलेश बहुत ज्यादा होता है तो वह भी आपके घर में धीरे धीरे शांत हो जाएगा। साथ ही कर्ज आप पर बहुत बढ़ गया है तो उस पर भी आप विजय पा लेंगे, उसे भी एक झटके से बजरंगबली की कृपा से समाप्त कर देंगे। तो बंधुओं, यह मंत्र जो है यह पूर्व काल में भगवान श्री कृष्ण ने यह मंत्र अर्जुन को बताया था। भगवान श्री कृष्ण ने यह मंत्र अर्जुन को बताया था। उन्होंने इसकी साधना करके, इस मंत्र की साधना करके, इस मंत्र को सिद्ध करके हनुमान जी को प्रसन्न कर लिया था। अपितु उनकी कृपा से अर्जुन त्रिलोक विजयी भी हुए। इसी मंत्र के वशीभूत होकर हनुमान जी महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ की ध्वजा पर सदैव विराजमान रहे। उन्होंने ध्वजा को कभी भी झुकने नहीं दिया। हनुमान जी के संरक्षण में रहते हुए अर्जुन ने उस महायुद्ध में विजय प्राप्त की थी। तो यह इतना बड़ा गुप्त मंत्र है, इतना शक्तिशाली मंत्र है कि आपको भी आपके हर एक कार्य में सफलता दिलाएगा। तो हनुमान जी के मंदिर जाएं और एक आसन बिछाकर हनुमान जी के लिए एक घी का दीपक प्रज्वलित करें और भोग अर्पित करें। फिर आप इस मंत्र को प्रारंभ कर दें। 5 बार आपको भगवान श्री राम के नाम का स्मरण करते हुए इस मंत्र को प्रारंभ कर देना है। मंत्र है हन हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, हन हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। आपको यह मंत्र 108 बार करना है और प्रत्येक मंगलवार को आपको हनुमान जी को 5 पान के बीड़े अर्पित करने हैं। इस तरह से आप इस मंत्र को कम से कम 21 दिन तक करें। 21 दिन में यह मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा और आपके सारे कार्य सिद्ध होने लगेंगे। हर एक क्षेत्र में आपको सफलता मिलने लगेगी। तो बंधुओं, बजरंगबली की कृपा आप पर इस तरह से बरसेगी। आप बजरंगबली के कृपा के पात्र इस प्रयोग के माध्यम से हो जाएंगे। आपके जीवन में बजरंगबली की कृपा सम्मिलित हो जाएगी। तो बंधुओं, उपाय यदि अच्छा लगा है, विचार यदि अच्छा लगा है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।